हेलो। एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने पॉलिटी स्पेशल क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट 3 में दो पार्ट में बांटा गया है, संविधान के स्रोत और संविधान की विशेषताएं। ओके, हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि संविधान के स्रोत कहां कहां से लिए गए। उसके पहले हम लोग कल 3 बैठक पढ़े थे। आज स्वतंत्रता के बाद एक और बैठक की गई संविधान को बनाने के लिए, संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए और संविधान का निर्माण करने के लिए एक और बैठक 29 अगस्त 1947 को प्रारूप, जिसको प्रारूप समिति भी कहा गया, इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे, डीपी खेतान, बी आर मित्रा, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। इसमें से डीपी खेतान का डेथ हो गया, उनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी आए और बी एल मित्र। इनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कुछ मतभेद हो गया, जो रिजाइन कर दिए। उसके बाद माधव राव बने। तो 29 अगस्त 1947 को एक समिति बैठाई गई जिसे प्रारूप समिति कहा गया और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने और ये 6 अन्य सदस्य थे, जिनमें से डीपी खेतान की डेथ हो गई और बी एल मित्र रिजाइन कर दिए। तो ये एक तरीके से संविधान बनाने के लिए अब एक समिति बन चुकी है। उसके बाद संविधान सभा की प्रधान अन्य समितियां और अन्य कार्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। तो इसमें भी महत्वपूर्ण समितियां याद कर लीजिए, प्रारूप समिति जिसको हम लोग बता चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मौलिक अधिकारों के सलाहकार, इसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। माफ करिएगा, डॉक्टर निकल जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया के नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष जेपी कृपलानी। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस में कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसको आपको ध्यान में रखकर आंसर देना है, राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी। संविधान सभा के संचालक जी भी मालवंकर। गृह समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। भाषा समिति के अध्यक्ष मोटारो सत्यनारायणा। व्यापार का क्रम समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी। तो ये कुछ प्रमुख समितियां हो गई और उनके अध्यक्ष आज हम लोगों ने देख लिया है, जिनमें से भारत का संविधान निर्माण करने के लिए अब आगे कार्य चलने लगा और 70% से अधिक भारत के संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है और 70 से ज्यादा कंट्रियों के संविधान को पढ़ा गया और उनसे भारत के संविधान का निर्माण किया गया। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर निर्माण होता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया। उससे पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे अच्छे कंटेंट पाने के लिए आप लोग चैनल पे बेल आइकन का बटन भी शायद क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही अच्छे और नए कंटेंट की वीडियो यूट्यूब पे पढ़ेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग क्लास को देख सकेंगे। आइए देखते हैं। ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता कि एक देश में एक ही नागरिकता मान्य होगी। सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन,
विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मतों की प्राप्ति के आधार पर चुनाव में जीत। ये सब ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद अमेरिका से मौलिक अधिकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, प्रस्तावना का विचार। ये 10 के 10 इम्पोर्टेंट हैं जो यूएसए मतलब कि अमेरिका से लिए गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लिए गए स्रोत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, आपातकाल, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। ये सभी स्रोत ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, ये महत्वपूर्ण स्रोत है जो जर्मनी से लिया गया। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्रदान है, ये शक्ति जापान जर्मनी से ली गई है। फिर रूस द्वारा मौलिक कर्तव्य, सामान्य न्याय का विचार, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक। समान न्याय का विचार 3 खंडों में है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं। फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, व्यापार के नियम, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाने वाले संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची का प्रावधान। ये सब स्रोत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। फिर फ्रांस से लिया गया गणतंत्र राज्य का विचार। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार। फिर कनाडा से लिया गया अर्ध संघात्मक सरकार, सशक्त केंद्र और संघात्मक शक्तियां। ये दोनों कनाडा से लिए गए, ये दोनों फ्रांस से लिए गए और ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन का प्रावधान और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। तो ये आज विदेश से लिए गए स्रोत भारतीय संविधान में। यूनिट 3 का 2 पार्ट था, 1 पार्ट हम लोग समाप्त कर लिए हैं। ये शून्यकाल जो दिया गया इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि आंसर क्या होगा, इसको कहाँ से लिया गया। कल इसका आंसर हम लोग बताएंगे। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा अच्छी से। चलिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।